सो मूविंग फ्लूइड के साथ हमारे पास एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एसोसिएट होती है जिसको हम बोलते हैं द प्रॉपर्टी ऑफ द विस्कोसिटी। जब एक सॉलिड किसी दूसरी सॉलिड बॉडी के ऊपर ग्लाइड या स्लाइड करता है, देयर इज अ फ्रिक्शन एक्टिंग बिटवीन द टू सरफेसेस। हमारे पास यहाँ पर उन दोनों के बीच में हमारे पास फ्रिक्शन की फोर्स आपके पास क्या हो जाती है, डेवलप आपके पास हो जाती है। लेकिन क्या हो, जब एक मूविंग लिक्विड की लेयर दूसरी मूविंग लिक्विड के ऊपर ग्लाइड करती है, तो उस केस में उन दोनों के बीच में विस्कस ड्रैग नाम की एक फोर्स जनरेट हो जाती है जो कि मोशन ऑफ द फ्लूइड को अफेक्ट करती है। जैसे क्या आप एयर के अंदर ज्यादा फास्ट मूव कर सकते हो कि पानी के अंदर ज्यादा फास्ट मूव कर सकते हो? जल्दी बताइए कोई बच्चा। हम एयर के अंदर फास्ट मूव कर सकते हैं और वाटर के अंदर हम बड़े धीरे से ट्रेवल करते हैं, बड़े धीरे 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 तरीके से हम चलते हैं और हमारे पास चलते हैं या फिर हम स्विम करते हैं। इसकी वजह हमारे पास है क्योंकि हवा के बीच में, हवा की लेयर्स के बीच में विस्कस ड्रैग की फोर्स कम है और हमारे पास यहाँ पर पानी के अंदर विस्कस ड्रैग या हम बोलते हैं कि विस्कोसिटी हमारे पास ज्यादा है। Viscosity. Viscosity is defined as the viscosity is defined as this is defined as the dissipative। आपके पास यहाँ पर dissipative forces, dissipative forces, this is the dissipative forces in the different layers of the fluids, in the different layers of the fluid, different layers of the fluid moving relative to each other, moving आपके पास relative to each other, moving relative to each other, moving relative to each other। ये एक दूसरे के relatively क्या कर रही है, मूव कर रही है। एक फास्ट मूव कर रही है तो एक स्लो मूव कर रही है और इस वजह से हम बोलते हैं कि इस लिक्विड के अंदर विस्कोसिटी की बच्चा हमारे पास फिनोमिना क्या हो गया, डेवलप हो गया हमारे पास। दे विस्कस या विस्कोसिटी या फिर इसको विस्कस ड्रैग भी बोल देते हैं, विस्कस ड्रैग भी बोल देते हैं, इज अ इंटरनल फोर्स। दिस इज अ इंटरनल फोर्स। ये हमारे पास इंटरनल फोर्सेस हैं बच्चा हमारे पास, एक्टिंग टेंजेंशियल, एक्टिंग टेंजेंशियल टू द, एक्टिंग टेंजेंशियल टू the layers of the liquid, layers of the liquid, layers of the liquid। ये लेयर्स ऑफ लिक्विड से टेंजेंशियल आपके पास काम करती है, ये इंटरनल फोर्स है। ये लिक्विड की लेयर्स के बीच में लगेगी, लिक्विड की लेयर के बाहर की तरफ, हवा की तरफ नहीं लग सकती। जो हवा की विस्कोसिटी है या हवा की विस्कस ड्रैग फोर्स है वो हवा के लेयर्स के बीच में लगेगी, वो किसी और बॉडी के अंदर प्रेजेंट नहीं होगी। ये हमारे पास एक इंटरनल फोर्सेस है। नेक्स्ट वन, दे आपके पास द इफेक्ट ऑफ द विस्कस ड्रैग फोर्स, द इफेक्ट ऑफ द viscous drag force, the effect of the viscous drag force is similar to the, और ये हमारे पास किसके सिमिलर है, it is similar to the, ये बच्चा हमारे पास सिमिलर है, किसके बच्चे सिमिलर है, similar to the friction acting between the two layers, the friction acting between the two layers, the friction acting between the two layers या two bodies in the contact, the two layers in contact and moving relative to each other, and moving relative to each other, and these are moving relative to, आपके पास यहाँ पर क्या आ जाती है, each other आ जाती है। ये हमारे पास यहाँ पर लेयर्स के बीच में लगनी स्टार्ट हो जाती है। जो हमारे पास विस्कस ड्रैग फोर्स है, ये विस्कस ड्रैग फोर्स आपको तब समझ में आती है जब लिक्विड ट्रेवल करना शुरू करते हैं। मान लिया जाए कि मेरे पास यहाँ पर कोई एक फिक्स सरफेस है, मान लिया जाए कि ये मेरे पास एक फिक्स्ड
सरफेस है। ये हमारे पास यहाँ पर एक फिक्स्ड सरफेस है बच्चा हमारे पास, और इस फिक्स सरफेस के ऊपर हमारे पास क्या चीज हो रही है, ध्यान से समझो। जो हमारे पास यहाँ पर फिक्स्ड सरफेस है, यहाँ पर लिक्विड की स्पीड सबसे कम होगी, और जो हमारे पास सबसे टॉप मोस्ट सरफेस है उसकी स्पीड सबसे ज्यादा होगी। नीचे आते आते लिक्विड्स की लेयर की स्पीड बढ़ती जाएगी कि कम होती जाएगी? लिक्विड्स की स्पीड आपके पास धीरे धीरे कम और कम और कम होनी शुरू हो जाती है। ये चीज आप पानी के गिलास के अंदर पानी को रखकर पानी के गिलास को टेढ़ा करना स्टार्ट करिए, बताओ क्या हो जाता है? वो लिक्विड जो पानी के गिलास के साथ कांटेक्ट में नहीं है, जो सॉलिड के साथ कांटेक्ट में नहीं है, वो लेयर फास्ट मूव करती है, और वो लेयर जो नीचे वाली सरफेस के साथ कांटेक्ट के अंदर है वो फास्ट मूव करती है कि वो पीछे रह जाती है। तो आंसर है वो हमारे पास पीछे रह जाती है। ये हमारे पास यहाँ पर एक सैनिटाइजर की बोतल है। अगर आप ध्यान से देखें तो इसको अगर मैं टेढ़ा करता जाऊंगा तो बताओ कौन सी लेयर, एक लेयर बच्चा हमारे पास यहाँ पर फास्ट मूव हो जाती है, और एक लेयर हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाती है, वो स्लोली मूव होना शुरू हो जाती है। रीजन, ये डिफरेंट लेयर्स डिफरेंट स्पीड से क्यों चल रही है? क्योंकि इनकी डिफरेंट लेयर्स के बीच में कौन सी प्रॉपर्टी जनरेट हो जाती है? द प्रॉपर्टी ऑफ द विस्कोसिटी, द प्रॉपर्टी ऑफ द विस्कोसिटी, जो ड्रैग करना चाहती है, जो कि फास्ट मूविंग लेयर को ड्रैग का मतलब क्या होता है? पीछे करना, उसको खींच लेना, उसको ड्रैग करना चाहती है, उसको पीछे की तरफ खींचना चाहती है। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज टू बी द प्रॉपर्टी ऑफ द विस्कोसिटी। क्या मैं प्रॉपर्टी ऑफ विस्कोसिटी को जान पाता हूं? क्या मैं समझ पाता हूं इसके अंदर से? बिल्कुल। अगर हम इसके एग्जांपल्स देखें तो आपको यहां पर बहुत सारी चीजें समझ में आ सकती है। मुझे एक चीज बताओ बच्चे, नंबर 1, अगर हम मान लिया जाए कि हम हनी को या फिर वाटर को एक जगह से दूसरी जगह पे पोर करते हैं, पलटने की कोशिश करते हैं, शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं, तो मुझे यहाँ पर सेपरेट सेपरेट फनल्स, मैं एक फनल लगा देता हूँ, एक बच्चे कुप्पी सी होती है उसको लगा देता हूँ, और एक तरफ मैं वहां पर बच्चे पानी को डालता हूँ, दूसरी तरफ हनी को डाल देता हूँ। आपको क्या लगता है कि कहां पर हमारे पास जो मोशन है वो सुपर फास्ट होगी, और कहां पर जो मोशन है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप जाती है नीचे, या फिर धीरे धीरे नीचे ट्रिकल डाउन करती है? तो हनी धीरे धीरे ट्रेवल करता है और पानी एकदम से ट्रेवल कर जाता है। यही नहीं बच्चे, क्या आपको अगर मान लिया जाए यहाँ पे लड़कियों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप जब अब मेहंदी लगाने के लिए जाते हो, अगर वो मेहंदी जरूरत से ज्यादा पतली हो जाए तो वो आपके हाथों पे लग सकती है? तो आप लड़कियां जवाब देंगी बिल्कुल भी नहीं। अगर आप नेल पेंट लगाते हो तो वो नेल पेंट विस्कस होता है, यानी कि वो ठहर सकता है। जैसे आप उसको लगाते हो तो लगाते ही जो जो आपके पास नेल पॉलिश वाला ब्रश होता है उसके साथ साथ फ्लूइड आगे चलता है, लेकिन आगे चलते चलते क्या वो वेलोसिटी गेन कर जाता है कि रुक जाता है? तो आंसर है वो रुक जाता है, वो लेयर बना देता है। वो इस वजह से क्योंकि वो मूव नहीं करना चाहता। और क्यों मूव नहीं करना चाहता? क्योंकि उसके पास विस्कस ड्रैग है, उसके अंदर विस्कोसिटी है जो कि रुकना चाहता है। इसी तरीके से हमारे घरों में जब पेंट होता है तो उस पेंट को थोड़ा सा विस्कोसिटी उसकी एडजस्ट की जाती है कि वो पेंट दीवार पे रुक जाए, वो नीचे ना गिर जाए। तो विस्कोसिटी के हजारों लाखों ऐसी एग्जाम्पल्स हैं जिससे आप समझ सकते हो कि विस्कोसिटी क्या बताना चाहती है। फॉर एग्जाम्पल, दही के अंदर और दूध के अंदर क्या लगता है कि विस्कोसिटी किसकी ज्यादा होगी? तो आंसर है हमारे पास जो दही है बच्चे, इट इज मोर विस्कस देन दी आपके पास यहाँ पर मिल्क आ जाता है। वो रीजन है बच्चे क्योंकि उसके अंदर सर्टेन रिएक्शंस वगैरह होती है, कुछ बायोलॉजिकल चीजें हो जाती है, पर वो विस्कस हो जाता है, थिक हो जाता है। तो विस्कस माने थिक फ्लूइड और कम विस्कस माने थिन फ्लूइड। तो पहली चीज बच्चे हमारे पास यहीं पर आ जाती है बच्चे, जिसके अंदर से हमारे पास क्या आ जाती है? द मोशन ऑफ द हनी, द मोशन ऑफ द हनी, जो मोशन ऑफ हनी है बच्चा हमारे पास यहाँ पर इज ड्रॉप बाय ड्रॉप, इज ड्रॉप बाय ड्रॉप, ड्रॉप बाय ड्रॉप इन अ फनल, इन अ फनल
in a funnel, but लेकिन बच्चे हमारे पास but the motion of the motion of the water, the motion of the water is is a non-stop non-stop through the funnel, जो कि हमको क्या बताता है, through the funnel, जो कि हमारे पास हमें विस्कोसिटी के बारे में एक नॉलेज देता है कि विस्कोसिटी हमारे पास हनी की ज्यादा है, हनी की डिफरेंट लेयर्स एक दूसरे को रोकना चाहती है, जो मोशन के अंदर आती है लेयर, उसको रुकी हुई लेयर या कम वेलोसिटी वाली लेयर उसको स्लो डाउन करना चाहती है, बोलते हैं कि तुमने भागना नहीं, तुमने आगे नहीं ट्रेवल करना, फ्रिक्शन की तरह। दूसरी चीज बच्चा हमारे पास यहां पर हमारे पास क्या आ जाती है, वी कैन वॉक फास्ट इन एयर, वी कैन वॉक फास्ट इन एयर, फास्ट इन द एयर, हम एयर के अंदर फास्ट मूव कर सकते हैं, नॉट इन द वाटर, नॉट इन द वाटर। इसका रीजन क्या है, क्योंकि एयर की विस्कोसिटी लेस है और वाटर की विस्कोसिटी इससे ज्यादा है, तो हमको डिफिकल्टी होती है जब हम पानी की लेयर को पीछे करना चाहते हैं, तो लेयर जो मोशन के अंदर आ रही है और लेयर जो रेस्ट पे है, दोनों के बीच में क्या जनरेट हो जाती है, विस्कोसिटी। जब पानी की या लिक्विड की या एयर की डिफरेंट लेयर्स भागना चाहती है अलग अलग वेलोसिटी से, तो उनके बीच में क्या जनरेट हो जाती है, विस्कोसिटी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहां पर मान लिया जाए इस तरीके से आपके पास एक टम्बलर है, मान लिया जाए कंटेनर है, और इस कंटेनर के अंदर मैंने पानी को प्लेस किया हुआ है, सपोज कि मैंने इसके अंदर पानी को प्लेस किया हुआ, ध्यान से समझना। और आप क्या करते हो, एक स्टिक लेके, एक लकड़ी लेके, एक स्टिक लेके इसके टॉप मोस्ट लेयर को मोशन पे लेके आ जाते हो। टॉप मोस्ट लेयर मतलब कि आपने स्टिक को ज्यादा गहरा नहीं लेके जाना, स्टिक को सिर्फ यहीं तक स्टिक को बच्चे सिर्फ टॉप मोस्ट पॉइंट तक रखकर बच्चा आपने इसको स्टिर करना। अगर हम यहां पर लिक्विड की टॉप मोस्ट लेयर को, लिक्विड की अगर हम टॉप मोस्ट लेयर को स्टिर करते हैं, टॉप मोस्ट लेयर को हम क्या करते हैं, यहां पर स्टिर मूव करवाते हैं, व्हाट विल हैपन, क्या लगता है कि आपको क्या होगा, द liquid will move continuously, the liquid will move continuously। क्या ये लिक्विड बच्चे कॉन्टिन्यूसली मूव करता रहेगा बच्चे? नंबर 2, the liquid will come to at rest, the liquid will come to rest, will come to rest, will come to the rest। ये लिक्विड हमारे पास रेस्ट के ऊपर आ जाएगा आफ्टर सम टाइम। क्या ये लिक्विड थोड़ी देर के बाद रेस्ट के ऊपर आ जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 2 हमारे पास बिल्कुल सही है। मैंने इसको स्टिर करके छोड़ दिया, मैंने इस लिक्विड के टॉप मोस्ट लेयर को हिलाकर छोड़ दिया। आप सबने भी ऐसा काम किया होगा, कई बारी हम क्या करते हैं, लिक्विड को पीने से पहले उसको थोड़ा सा अपने हाथों से गिलास को क्या करते हैं, स्टिर करते हैं, तो लिक्विड मोशन में आ जाता है। क्या ये मोशन हमेशा के लिए रहती है या ये मोशन थोड़ी देर के बाद सीज हो जाती है? तो ये मोशन सीज हो जाती है और रीजन है क्योंकि टॉप मोस्ट लेयर वो तो बच्चे मोशन में आ जाती है, लेकिन बॉटम मोस्ट वाली लेयर है, क्या वो मोशन के अंदर आती है? नहीं। और जहां पर लिक्विड्स की डिफरेंट लेयर्स रिलेटिवली मूव करना शुरू कर देती है, एक लेयर अलग स्पीड से चल रही है, दूसरी लेयर अलग स्पीड से चल रही है, तो इनके बीच में क्या डेवलप हो जाती है, विस्कोसिटी। आपका जो टॉप मोस्ट लेयर है वो बच्चे गोल घूमना स्टार्ट हो गया, ये टॉप मोस्ट लेयर गोल घूमना स्टार्ट हो गया, इसके बीच में तो बच्चे मोशन आ गई, लेकिन इसके जस्ट नीचे वाली जो लेयर है, क्या वो मोशन के अंदर है कि वो बच्चा आपके पास रेस्ट पे है? तो वो लेयर रेस्ट पे है, ऊपर वाली लेयर गोल घूम रही है, नीचे वाली लेयर रेस्ट पे है, तो क्या जनरेट हो जाएगा इसके बीच में, क्या जनरेट हो जाएगा इसके बीच में, विस्कोसिटी। जो रुकी हुई लेयर है वो कोशिश करेगी कि ये जो मोशन करती हुई लेयर है ये कभी ना कभी रुक जाए, कभी ना कभी रुक जाए, कभी ना कभी स्टॉप हो जाए, तो वो उसके ऊपर इन दोनों के बीच में इस वेलोसिटी के डिफरेंस की वजह से क्या जनरेट हो जाती है, विस्कस ड्रैग फोर्स।
जो कि इस फास्ट मूविंग लेयर को धीरे धीरे क्या कर देगी, रोक देगी, तभी तो चीजें रुक जाती हैं। प्रॉपर्टी का नाम क्या है बच्चे, विस्कोसिटी। फोर्थ नंबर, एवर वंडर्ड, क्या कभी बच्चे आपको ये वंडर हुआ बच्चे कि जो क्लाउड्स हैं जिनके अंदर पानी है वो बड़े स्लोली मूव करते हैं, वो जो क्लाउड्स हैं वो नीचे क्यों नहीं गिर जाते? क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पास होना चाहिए। अगर कोई छोटा बच्चा आपको बोलता है कि पानी कहाँ से आता है, तो आप बोलोगे क्लाउड से आता है। अच्छा, क्लाउड्स के अंदर पानी है, बिल्कुल पानी है, तभी तो बारिश में गिरेगा। लेकिन जब ये बारिश से पानी, अच्छा इसमें भी विस्कोसिटी के दो रूल हैं, तो क्लाउड्स जो होते हैं वो इतना स्लोली मूव क्यों करते हैं? क्योंकि क्लाउड जब नीचे गिरते हैं तो हवा की लेयर्स जो होती हैं वो ऑपोजिट जाती हैं, और इस वजह से हवा की डिफरेंट लेयर्स जो कि मोशन में है और कुछ लेयर्स रेस्ट पे है, इनमें विस्कस ड्रैग फोर्स जनरेट हो जाता है, जो क्लाउड को हमारे पास क्या देता है, एक ड्रैग देता है, और क्लाउड धीरे धीरे नीचे आते हैं। और यही नहीं, हमारे पास जो पानी की बूंदे नीचे गिरती हैं, कौन सी बूंदे, पानी की जो बूंदे नीचे गिरती हैं उन पे भी विस्कस ड्रैग फोर्स लगता है। यानी कि जो आपके रेन की ड्रॉपलेट्स हैं, वो रेन की ड्रॉपलेट्स पे भी विस्कस ड्रैग फोर्स लगता है, क्योंकि वो जिस एयर के साथ कांटेक्ट में है वो तो मोशन के अंदर आ जाएगी, लेकिन जिनके साथ वो कांटेक्ट में नहीं है, बहुत दूर दूर की लेयर्स, उनके बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है, तो वो लेयर्स रेस्ट पे है, जिनके साथ कांटेक्ट में है वो एयर की लेयर आपके पास मोशन कर रही है, तो इन लेयर्स के बीच में क्या जनरेट हो जाता है, विस्कस ड्रैग फोर्स, और जो कि इस रेन ड्रॉप की वेलोसिटी को अफेक्ट कर जाती है। तो फोर्थ है बच्चा हमारे पास यहाँ पर द क्लाउड, हमारे पास यहाँ पर क्लाउड फॉल्स स्लोअर, जो फॉल करते हैं बच्चा हमारे पास स्लोअर ऑन द अकाउंट ऑफ द विस्कस ड्रैग, ऑन द account of the viscous drag, on the account of the विस्कस ड्रैग, यानी कि विस्कस ड्रैग होने की वजह से ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर धीरे धीरे हमारे पास क्या हो जाएगा, आपके पास स्पीड कम हो जाएगी। तो ये एग्जांपल्स हैं हमारे पास विस्कस ड्रैग के। विस्कस ड्रैग आता कहां पर है, विस्कस ड्रैग से चीजें किस तरीके से काम करती हैं, ये हमारे पास आ जाती है। अब नेक्स्ट क्या बच्चे हमारे पास, नेक्स्ट इज द न्यूटन्स लॉ ऑफ, वी हैव द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कस मोशन या न्यूटन्स लॉ ऑफ द विस्कोसिटी। सो हमारे पास वी हैव द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ये क्या कहना चाहता है, समझने की कोशिश करना। हमारे पास न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी एक बड़ी सिंपल सी बात कहता है, वो ये बोलता है the force of viscous drag, the force of the viscous drag, the force of the viscous drag between the two layers, between the two layers of the liquid, two layers of the liquid, two layers of the liquid moving relative to each other, moving relative to each other, relative to each other, relative to each other is, ये बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगा, is number one directly proportional to area of contact, directly proportional to area of contact, directly proportional to the area of the contact, directly proportional to the area of contact. And second one, it is directly proportional to velocity gradient, directly proportional to the, आपके पास यहां पर क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का मतलब होता है चेंज होना, ग्रेडियंट का मतलब होता है डिस्टेंस के हिसाब से चेंज होना। फॉर एग्जांपल, कोई पर्सन यहां से डलहौजी की तरफ को जाता है तो उसको टेम्परेचर ग्रेडियंट नजर आएगा। और क्यों नजर आएगा, क्योंकि जैसे जैसे वो हाइट गेन करता गया तो हमारे पास यहाँ पर या डिस्टेंस चेंज करता गया तो टेम्परेचर भी चेंज होता गया। वी कैन हैव द प्रेशर ग्रेडियंट, वी कैन हैव द पॉपुलेशन ग्रेडियंट। कोई पर्सन यहां से मुकेरिया की तरफ को चला जाता है, अगर कोई पर्सन यहां से मुकेरिया की तरफ को अगर चलता है, उसको अलग अलग जगहों पर पॉपुलेशन अलग अलग नजर आती है, तो ग्रेडियंट
वहां पर उसको ग्रेडियंट नजर आता है। तो ग्रेडियंट का मतलब होता है वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस। अब देखते हैं हमारे पास यहाँ पर ये एक लिक्विड की लेयर है, ध्यान से समझना, ये मेरे पास एक लिक्विड की लेयर है और ये आपके पास v मीटर पर सेकेंड से चल रही है और नीचे मेरे पास फिक्स सरफेस है। ओके, कभी बच्चा आपने चलते हुए पानी के अंदर अगर आपने कभी पैरों को डाला तो आपको एक चीज ऑब्जर्व होगी, जो पानी की अपर लेयर है वो आपको फास्ट चलती हुई नजर आएगी, जो फ्री लेयर है जो आपको नजर आती है, और जो पानी की लेयर बिल्कुल बॉटम जमीन के साथ सटी हुई है, बिल्कुल नीचे की तरफ जमीन के साथ साथ पैरेलल चल रही है, उसकी मोशन आपको उतनी फास्ट नजर नहीं आएगी। आपको लगेगा कि आपके पांव को जो पानी की लेयर टच कर रही है सबसे टॉप मोस्ट वो फास्ट चल रही है और सबसे बॉटम वाली जो पानी की लेयर है वो उतनी फास्ट नहीं चल रही है। ऐसा ऑब्जर्व होता है ना। ऐसे आपके पास यहाँ पर आपको सेंसेशन होती है जब आप चलते हुए पानी के अंदर अपने पाँव को डालते हैं तो पता लगता है जो पानी की लेयर टॉप मोस्ट लेयर है वो काफी फास्ट है और जो नीचे आते आते आपको लगता है यार पानी शायद से रुका हुआ है। और ऐसा आपने बच्चे अंडर शॉट वीडियोस के अंदर भी देखा होगा, पानी के अंदर टॉप लेयर काफी फास्ट है, अंदर आपको लगता है पानी रुका हुआ है, पर वो रुका हुआ इस वजह से है क्योंकि इन दोनों के बीच में हमारे पास विस्कस ड्रैग की फोर्स काम कर रही है। हमारे पास यहाँ पर ये टॉप मोस्ट लेयर है जो v मीटर पर सेकेंड से चल रहा है और इसके नीचे वाली जो लेयर है, इसके नीचे वाली जो हमारे पास लेयर है थोड़े से डिस्टेंस पे जो कि ग्राउंड के पास वाली लेयर है, इसकी वेलोसिटी ऊपर वाले से धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी और इसकी वेलोसिटी मेरे पास आ गई v माइनस dv, कम होगी। ये हमारे पास v माइनस dv, ये हमारे पास यहाँ पर ग्राउंड है और ये हमारे जो है बच्चे एयर में भी होता है। आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि जो लोग पहाड़ों पे होते हैं जब वो अपनी वीडियोस बनाते हैं तो आपने ऑब्जर्व किया होगा हवा बड़ी तेज से चलती है यार वहां पर, और जैसे जैसे आप मैदानी इलाकों की तरफ जहां पर हम रहते हैं वहां पर अगर आते हैं तो वहां पर हवा कभी कभी बच्चे चलती है। या फिर ताकि आप अपने घर के छत पे चले जाओ और आप अपने घर के ग्राउंड फ्लोर पे आ जाओ, बाहर ही रहो, अंदर ना रहो कमरे के, तो आपको ये लगेगा अच्छा छत पे तो हवा काफी फास्ट थी और जैसे मैं ग्राउंड फ्लोर या रोड पे आया तो हवा काफी स्लो चल रही है। ऐसा क्यों है? तो आंसर है बच्चा हमारे पास यहाँ पर इनके बीच में डिफरेंट लेयर्स जो होती हैं वो डिफरेंट स्पीड से चलती है, तो ये कम होगी। यहां पर मेरे पास जब आप dx डिस्टेंस नीचे आए तो आपकी स्पीड जो है वो कम होगी। इन दोनों लेयर्स के बीच का एरिया किसके बराबर है, कैपिटल ए के बराबर है। इन दोनों के बीच का जो हमारे पास एरिया है वो मेरे पास कैपिटल ए के बराबर है, कैपिटल ए के बराबर है। अब क्या होगा, जो फास्ट मूविंग लेयर है उसके ऊपर अब मेरे पास विस्कस ड्रैग फोर्स लगनी स्टार्ट हो जाएगी। ये बच्चा हमारे पास विस्कस ड्रैग फोर्स लगनी स्टार्ट हो जाएगी और ये काम क्या करेगी बताओ, ये काम ये करेगी कि इस चलते हुए लिक्विड को रोकना है, ऐसे चलती हुई फास्ट मूविंग लेयर को रोकना है, इसकी स्पीड कम करनी। क्या ये फोर्स अकेली लगेगी? नहीं, फोर्सेस हमेशा पेयर में लगती है और सेम विस्कस ड्रैग फोर्स आपके पास नीचे वाले लेयर पे आगे की तरफ को लग जाती है। अब बताओ ऊपर वाली विस्कस ड्रैग फोर्स क्या कोशिश कर रही है कि फास्ट मूविंग लेयर स्लो हो जाए, तो बच्चे जो नीचे वाले लेयर के ऊपर विस्कस ड्रैग फोर्स लग रही है वो क्या कोशिश कर रही है कि स्लो मूविंग लेयर क्या हो जाए, आपके पास फास्ट हो जाए। दोनों के अपने अपने यहाँ पर फंक्शनिंग है दोनों की, और ये विस्कस ड्रैग फोर्स रियलिटी है, इस बात को बच्चा आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिएगा। जब अलग अलग लेयर्स मूव करती हैं विद डिफरेंट वेलोसिटीज तो उनके बीच में विस्कस ड्रैग की फोर्स जनरेट हो जाती है। न्यूटन ने क्या बोला, न्यूटन ने बोला कि ये जो विस्कस फोर्स है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, बिल्कुल सही चीज है, एंड इट इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू डीवी अपॉन डीएक्स, डीवी अपॉन डीएक्स और साथ में नेगेटिव साइन भी आ गया। अब हमारे पास ये जो dv अपॉन dx है ये आपके पास क्या बन जाता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट। dv चेंज इन वेलोसिटी, dx विद द चेंज इन डिस्टेंस, इसको हम ग्रेडियंट बोलते हैं। कई बार टीचर डायमेंशंस के अंदर भी पूछ लेता है भाई बताओ
वेलोसिटी ग्रेडियंट की डायमेंशंस के, तो इसके डायमेंशंस कैसे आ जाएंगी बताओ, ये वेलोसिटी है, ये लेंथ है, तो इसकी डायमेंशंस किसके बराबर आ जाएंगी, t-1। याद रख लेना, ये वेलोसिटी ग्रेडियंट की मेरे पास क्या है, डायमेंशन है, टीचर बड़े आराम से पूछ सकते हैं। सो दिस इज द डायमेंशंस ऑफ द वेलोसिटी ग्रेडियंट, प्लीज इस बात को एंश्योर करना। चलते अब हम आगे की तरफ। सर बोलो। सर वहाँ पर सर जो सेकंड वाला मतलब एरिया है उसमें विस्कस फोर्स सर आगे को लगा और ऊपर वाले में सर पीछे को लगा। हाँ बोलो। सर एक बार दोबारा बता दो सर वो कैसे हुआ। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन बताएं बच्चे, क्या चीज होती है। To every action there is an opposite reaction but on a different bodies. बिल्कुल, ऊपर वाली लेयर एक डिफरेंट बॉडी है, नीचे वाली बॉडी एक डिफरेंट बॉडी है। और बच्चा हमारे पास अगर नीचे वाली लेयर ऊपर वाली लेयर के ऊपर पीछे की तरफ एक्शन करती है, तो बदले में उसको ऊपर वाली लेयर से क्या मिलेगा, एक रिएक्शन मिलेगा, जो कि इक्वल होगा और ऑपोजिट इन डायरेक्शन होगा। बात तो सेम है, आप बताओ। मतलब सर अलग अलग काम कर रहे हैं, मतलब एक बॉटम में। हाँ बिल्कुल, ये अलग अलग काम कर रहा है, अलग अलग लेयर्स पे काम कर रहा है बच्चा हमारे पास, और साथ ही साथ इन दोनों के पर्पसेस अलग अलग है। जहां पर ऊपर वाले पे ये विस्कस ड्रैग फोर्स क्या करना चाहती है, इसकी मोशन को रिटार्ड करना चाहती है, तो नीचे वाली लेयर पे इसकी मोशन इस विस्कस ड्रैग फोर्स की वजह से क्या हो जाएगी, एक्सेलरेटिंग हो जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग चीजें। ठीक है, क्लियर होगी बात। यस सर। अच्छा, तो ये न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी के बीच का हमारे पास क्या हो गया, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन। यानी कि विस्कस ड्रैग फोर्स दो चीजों पे डिपेंड करेगी, एक कि भैया एरिया कितना, भाई एरिया बड़ा तो विस्कस ड्रैग फोर्स बड़ी, एरिया छोटा तो विस्कस ड्रैग फोर्स भी छोटी, और वेलोसिटी ग्रेडियंट, यानी कि आपकी वेलोसिटी जितनी ज्यादा वेरी करेगी डिस्टेंस पे, ये ड्रैग फोर्स भी उतनी तेज हो जाएगी, ये उतनी तेज हो जाएगी। मतलब अब पानी के गिलास के अंदर जो आपने स्टिर लिया, जो बच्चे चम्मच लिया, उससे आप जितनी फास्ट उसको मूव करवाओगे बच्चे, विस्कस ड्रैग फोर्स उतनी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, और जितना धीरे धीरे उस लेयर को चलाओगे विस्कस ड्रैग फोर्स भी उतनी वीक हो जाएगी। यानी कि ये डिपेंड करता है दोनों लेयर्स जो कि सेपरेटेड है, ये दोनों लेयर्स के बीच का dx क्या है, सेपरेशन है, इनके बीच में वेलोसिटी का डिफरेंस कितना ज्यादा, जितना ज्यादा डिफरेंस होगा विस्कस ड्रैग फोर्स उतनी बड़ी होती जाएगी, जितना छोटा डिफरेंस होगा विस्कस ड्रैग फोर्स भी हमारे पास उतनी छोटी होती जाएगी। ये तो बड़ी सिंपल सी बात है। नेक्स्ट वन, या फिर हमारे पास यहाँ पर एफ वी इज इक्वल टू ईटा, नेगेटिव साइन आएगा ही आएगा, एंड ए इंटू डी वी अपॉन क्या आ गया, डी एक्स, वेयर अब हमारे पास मजेदार चीज आई, और इस ईटा को बच्चे हम यहाँ पर क्या बोल देते हैं, अब ईटा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी में भी था, यहाँ पर भी था, लेकिन यहाँ पर इसका मीनिंग चेंज हो जाता है, और इसको हम यहाँ पर क्या बोल देते हैं, दिस इज कॉल्ड द coefficient of the viscosity, the coefficient of the viscosity। अच्छा याद रखना, टीचर इसकी डायमेंशन पूछता है तो ml-1 t-1 आ जाएगा, ये हमारे पास आ गई। इसकी यूनिट्स बच्चा हमारे पास क्या आ जाती है, पॉइज आ जाती है। हमारे पास इसकी सीजीएस यूनिट क्या आ जाती है, जिसको हम क्या बोल देते हैं बच्चे, पॉइज बोल देते हैं। अब पॉइज हमारे पास यहाँ पर देखो कैसे डिफाइंड होगा, तो ईटा मेरे पास, मैं नेगेटिव साइन इग्नोर कर रहा हूं, द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट आपके पास वेलोसिटी पर यूनिट आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। इसकी यूनिट हमारे पास पॉइज है, और अगर देखा जाए तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, दिस इज एफ डी एक्स अपॉन ए इंटू हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, डीवी आ जाएगा, ये भी लिख सकते हैं हम इसके अंदर से, तो इसको हम पॉइज बोलते हैं। और अगर मैं इसकी वैल्यू देखने चलो तो मेरे पास यहाँ पर फोर्स आ जाएगी डाइन, dx बच्चा हमारे पास सेंटीमीटर, नीचे सेंटीमीटर का स्क्वायर, और ये सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो कैंसल हो जाएगा सब कुछ बच्चा हमारे पास, तो क्या आ जाएगा, दिस इज डायन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो डायन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और हम इसको किससे डिनोट कर देते हैं बच्चे,
पॉइज से डिनोट कर देते हैं। और हमारे पास यहाँ पर एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट, अब ध्यान से समझना, या तो हम उसको डेकापॉइज बोल देते हैं, डेकापॉइज, या फिर बच्चे उसकी एक और आपके पास यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन है पॉइजले, या फिर हम इसको बच्चे पॉइजले से भी प्रोनाउंस कर देते हैं, डेकापॉइज या फिर बच्चे पॉइजले, ये दोनों है। और इन दोनों के बीच में हमारे पास अब रिलेशन कैसे आ जाएगा, इन दोनों के बीच में हमारे पास रिलेशन आ जाएगा, डेका का मतलब होता है 10 और पॉइज, तो इसका मतलब हमारे पास 1, आपके पास अगर डेका पॉइज है तो 1 डेका पॉइज का मतलब आपके पास क्या आ जाएगा, 1 डेका पॉइज इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा 10 पॉइज। और इसकी एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर क्या आएगी, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। तो यह हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। नेक्स्ट वन, हमारे पास इसमें से रिलेटिव वेलोसिटी भी रिलेटिव विस्कोसिटी भी आ जाती है। रिलेटिव विस्कोसिटी अगर हम समझने की कोशिश करें तो रिलेटिव विस्कोसिटी को हम कैसे डिफाइन कर देते हैं, दिस इज द विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड डिवाइडेड बाय द विस्कोसिटी ऑफ द, आपके पास यहाँ पर वाटर है, द विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड डिवाइडेड बाय विस्कोसिटी ऑफ द वाटर। और याद रखना हमारे पास यहाँ पर अगर हम अपने ब्लड की बात करें तो ये आपके पास ब्लड की बात करें तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट भी है बच्चे, द ब्लड विस्कोसिटी relative remains constant, ये हमारे पास कांस्टेंट रहता है, this remains constant, यह हमारे पास कांस्टेंट रहता है, कहां से कहां तक बच्चे, this remains constant from 0 डिग्री सेल्सियस टू 37 डिग्री सेल्सियस। और इसमें अगर स्लाइटली कोई भी वेरिएशन आ जाती है तो इसका मतलब उस पर्सन के ब्लड के अंदर कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसके साथ हम डील कर सकते हैं, जिसको हम डायग्नोस कर सकते हैं। तो हमारे ब्लड की विस्कोसिटी भी बच्चे इस बात को इंडिकेट, और हमारा ब्लड थिक होता है कि थिन होता है, तो ये बच्चे थिक होता है, आपको पता होना चाहिए। हमारे ब्लड के अंदर सिंपल बच्चे लिक्विड नहीं है, उसमें प्रोटीन्स भी हैं, उसमें बहुत सारी चीजें, और अगर इसकी विस्कोसिटी में स्लाइटली कोई भी चेंज आता है तो इसका मतलब उस पर्सन के बॉडी के अंदर कुछ अनयूजुअल है, वो बीमार हो सकता है या उसको कोई बहुत बड़ी बीमारी भी है। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं हम आगे की तरफ। नेक्स्ट वन हमारे पास यहाँ पर हमको ये बात अब समझ में आनी स्टार्ट हो जाती है धीरे धीरे, क्या हमारे पास जो विस्कोसिटी है वो विस्कोसिटी हमारे लाइफ के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन या रोल आपके पास प्ले करती है। देखिए कैसे, हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से मान लिया जाए ये एक लिक्विड के आपके पास लेयर है, फोकस करना, इसकी जो लेंथ है वो हम मान लेते हैं कि आपके पास कितने के बराबर है, 2 सेंटीमीटर के बराबर, मान लेते हैं कि ये हमारे पास 2 सेंटीमीटर के बराबर है। और हमारे पास जो टॉप मोस्ट लेयर है वो हमारे पास मूव कर रही है 0.5 और आपके पास सेंटीमीटर पर सेकंड से। ध्यान से समझिए, जो एरिया है, जो हमारे पास इस लिक्विड का एरिया, ये एरिया मेरे पास आपके लिए आ जाता है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर का, ये एरिया इन कॉन्टेक्ट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर का है। टॉप मोस्ट लेयर 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड से चल रही है, और जो बॉटम मोस्ट लेयर है वो हमारे पास रेस्ट पे है 0 सेंटीमीटर पर सेकेंड। टीचर मुझे बोलता है व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ द विस्कोसिटी, सॉल्यूशन देखो, बताओ कैसे सॉल्यूशन दोगे आप इसका। हमारे पास यहाँ पर अगर हम बात करने की कोशिश करें कि, और जो हमारे पास यहाँ पर विस्कस ड्रैग की फोर्स लग रही है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पास, जो हमारे पास यहाँ पर विस्कस ड्रैग की फोर्स लग रही है जो कि इसको अपोज कर रही है, वो भी हमें पता होनी चाहिए, और वो हमारे पास इसमें से 10 डायन की है, 10 डायन की हमारे पास विस्कस ड्रैग फोर्स है। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, कोई भी बच्चा कर सकता है। हमारे पास यहाँ पर F विस्कस ड्रैग फोर्स, नेगेटिव साइन इग्नोर कर देते हैं, माइनस ऑफ ईटा को हम बाद में इग्नोर कर देंगे, dv अपॉन dx, क्योंकि ये सिर्फ फोर्स की नेचर बता रहा है और कुछ नहीं, कि अपोजिंग फोर्स है।
तो मेरे पास 10 डायन इज इक्वल टू एटा मल्टीप्लाइड बाय एरिया भी है डीवी। व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी? 0.5 माइनस ऑफ 0, ये 0 हो जाएगी। dx कितने का डिस्टेंस है हमारे पास? 2 सेंटीमीटर। एरिया कितने का आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। सो दिस इज 20 इज इक्वल टू एटा मल्टीप्लाइड बाय 0.5 इंटू 5। ये कैंसल होकर हमारे पास कितना आ जाएगा? 4। तो वी हैव एटा इज इक्वल टू 4 अपॉन 0.5। सॉल्व करेंगे 40 अपॉन 5 और दिस विल बी इक्वल टू 8 पॉइंट। तो हमारे पास इसका आंसर कितना आ जाएगा? 8 पॉइंट। याद रखना इसमें काके मैक्सिमम क्वेश्चन सीजीएस के आएंगे और मुझे लगता है कि फॉर्मूले के अलावा यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना। फॉर्मूले के अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, सिंपल फॉर्मूला लगाना है और आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। वेरिएशन सारी टीचर इंफॉर्मेशन देगा, सारी की सारी। अगर उसको फोर्स निकालनी है तो वो एटा डीवी चेंज इन वेलोसिटी बताएगा कि भैया इस लेयर की इतनी वेलोसिटी है और इतने डिस्टेंस पे जो दूसरी लेयर है उसके बीच में हमारे पास इतनी वेलोसिटी है। उन दोनों लेयर्स के बीच की सेपरेशन दे देगा और आपको यहाँ पर फोर्स ऑफ क्या निकाल देनी है? विस्कोसिटी। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो मुझसे पूछ सकता है। जी बोलो सर। वो नेगेटिव पॉजिटिव कैसे हुआ? बेटा देखिए, मैंने आपको एक बात समझाई, हमें बहुत ध्यान से बात सुननी चाहिए। जब कोई टीचर बात बताए तो हमें बड़े ध्यान से वो बात सुननी चाहिए शौर्य। और मैंने आपको बताया कि नेगेटिव साइन फोर्स की क्या बता रहा है? सिर्फ नेचर बता रहा है, नेचर बता रहा है। क्या बता रहा है? नेचर बता रहा है। तो वो नेचर को अब हम यहां पर बच्चे इंडिकेट नहीं करेंगे। अगर हमारे पास कोई पर्सन है जो किसी गेम के अंदर खेल रहा है और वो पर्सन मान लिया जाए हंसता बहुत ज्यादा है, तो आप जब उसके गेम की बात करेंगे तो आप ये नहीं बोलोगे कि ये बैट्समैन हंसता बहुत ज्यादा है और इसने 100 रन कंप्लीट किया। आपका मतलब सिर्फ उसके रन से है बच्चे, उसके नेचर से नहीं है। तो ये नेगेटिव साइन का के सिर्फ इसकी नेचर बताता है, इसके अलावा और कुछ नहीं बताता। तो वी हैव टू इग्नोर दिस वन। इफ यू पुट दिस इन दी ओरिजिनल देन द टीचर विल थॉट कि इस बच्चे को ये नहीं पता है कि आपने इस नेगेटिव साइन को क्या करना है? इग्नोर कर। बस इतनी सी बात, ठीक। तो वो नेचर को हमने यहाँ पर देखना नहीं है आपके पास। चले आगे की तरफ को देखें बच्चे, नेक्स्ट वन। यस सर। तो हमारे पास अब नेक्स्ट वन आपके पास यहाँ पर क्या चीज आ जाती है? क्या हम यहाँ पर ये समझने की कोशिश करते हैं आपके पास, हम यहाँ पर ये समझने की कोशिश करते हैं विल द विस्कोसिटी चेंज? क्या विस्कोसिटी चेंज होती है? विल द विस्कोसिटी चेंजेस? क्या हमारे पास जो विस्कोसिटी होती है वो आपके पास यहाँ पर चेंज होती है या फिर वो बच्चा हमारे पास सेम रहती है? सो हमारे पास यहाँ पर क्या विस्कोसिटी आपके पास चेंज होती है कि वो कांस्टेंट रहती है? जरा समझने की हम कोशिश करते हैं। सबसे पहला काम है बच्चा हमारे पास इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर। हमारे पास टेम्परेचर का क्या इफेक्ट हो जाता है? तो मेरे पास दो चीजें, लिक्विड और दूसरी हमारे पास है गैसेस। ओके, द कोएफिशिएंट ऑफ द विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड, it is inversely proportional to under root of T. Gases, the coefficient of the viscosity of the gases is directly proportional to under root of T. अच्छा, इससे हमें क्या पता लगता है? बताओ शाबाश। कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड बच्चा हमारे पास कम हो जाती है और लोअर टेम्परेचर पे आपके लिक्विड की कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। यानी कि वो विस्कस ज्यादा थिक होने लग जाता है, यानी कि वो मूव नहीं करता है एक दूसरे के हिसाब से। और यही रीजन है काके, और यही रीजन है काके, ध्यान से समझना, हमारे पास यही रीजन है काके, फोकस करना, द मशीन पार्ट्स आर जैम्ड इन द विंटर्स। जो मशीन के पार्ट्स होते हैं बच्चे, दे आर
जैम्ड इन द विंटर, उनके बीच में बच्चा हमारे पास जैमिंग जो हो जाती है वो काफी कॉमन हो जाती है विंटर्स, इन सर्दियों के मौसम के अंदर। बताओ सर्दियों के अंदर आपका हनी ज्यादा विस्कस हो जाता है या कम विस्कस हो जाता है, जरा बताओ। ज्यादा विस्कस। ज्यादा विस्कस हो जाता है, और गर्मियों में उसके मुकाबले वो कम विस्कस होता है। रीजन हमारे पास क्या है, रीजन हमारे पास यहाँ पर बड़ा सिंपल है, क्योंकि टेम्परेचर के साथ साथ इसका एक रिलेशन हमारे पास रहता है कि टेम्परेचर बढ़ने से हमारे पास लिक्विड की विस्कोसिटी कम हो जाती है, और टेम्परेचर कम होने से वो ज्यादा विस्कस हो जाते हैं। वो बच्चे हमारे पास बहुत रिजिडिटी के साथ बच्चे मूव करते हैं, उनके बीच में बच्चे हमारे पास मोशन बिल्कुल ना के बराबर रह जाती है। नेक्स्ट वन, अगर हम बात करें गैसेस की, तो गैसेस का जो हमारे पास यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, इट इंक्रीजेस विद द टेम्परेचर। जितना ज्यादा टेम्परेचर आपका ज्यादा होगा, आपकी जो गैसेस होंगी वो उतनी ज्यादा हमारे पास क्या हो जाएंगी, विस्कस हो जाएंगे, उतनी ज्यादा बच्चा हमारे पास विस्कस हो जाएंगे, और टेम्परेचर डाउन करने से उनकी विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, वो हमारे पास डाउन हो जाएगी, पहली चीज। नेक्स्ट वन हमारे पास आ जाता है सेकेंड, द इफेक्ट ऑफ द प्रेशर। द इफेक्ट ऑफ द प्रेशर, हमारे पास यहाँ पर प्रेशर का क्या इफेक्ट आएगा, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द प्रेशर। हमारे पास नंबर वन लिक्विड्स, लिक्विड्स के अंदर एक्सेप्ट वाटर, याद रखना बच्चे, एक्सेप्ट वाटर, एक्सेप्ट वाटर हमारे पास, एक्सेप्ट वाटर द coefficient of the viscosity the coefficient of the viscosity for the liquid increases with the increase in the pressure, with the increase in the pressure, increase with the pressure। लेकिन एक्सेप्ट हमारे पास क्या लिखा हुआ है मैंने, वाटर। सभी के सभी लिक्विड्स के प्रेशर को अगर इंक्रीज कर दिया जाए, अगर बच्चे बढ़ा दिया जाए, तो हमारे पास क्या होगा, आपका जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, वो हमारे पास बढ़ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट वन, अगर हम बात करें गैसेस की, अगर हम बात करें किसकी, गैसेस की, तो हमारे पास द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द गैसेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेशर। यह हमारे पास बिल्कुल इंडिपेंडेंट है किसके, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेशर। यह प्रेशर पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है, यह प्रेशर पे हमारे पास बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर ये सीधे सीधे रिलेशनशिप है, ये सीधे सीधे, इसके अंदर से कोई टीचर आपको इन डेप्थ जाकर ये नहीं बोलेगा नहीं बताओ ऐसा ही क्यों होता है, ऐसा क्यों नहीं होता है। इसमें टीचर सिंपल आपको 1 या 2 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा, आपको सीधा सीधा जवाब देना है कि टेम्परेचर का ये असर है, प्रेशर का ये असर है, बात खत्म, 2 नंबर आपके जुड़ जाएंगे। नेक्स्ट वन, एप्लीकेशन ऑफ द विस्कोसिटी। नेक्स्ट वन, द एप्लीकेशन ऑफ द विस्कोसिटी। हमारे पास यहाँ पर विस्कोसिटी की एप्लीकेशन क्या क्या हो सकती है, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ द विस्कोसिटी। हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ द विस्कोसिटी को अगर हम समझने की कोशिश करें तो बड़े ढंग से हम इसको समझ सकते हैं। नंबर वन बच्चा हमारे पास डिटर्मिनेशन ऑफ द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, the determination of the charge on the electron, determination of the charge on the electron। हमारे पास किसी इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज आया, ये हमको किससे पता लगा, ये हमको विस्कोसिटी के प्रिंसिपल से पता लगा, विस्कोसिटी के एप्लीकेशन से पता लगा। नेक्स्ट वन हमारे पास द फ्लो ऑफ द ब्लड, the flow of the blood through the arteries, the flow of the blood through the arteries। हमारे पास जो आर्टरीज हैं बच्चे, जो हमारे पास आर्टरीज हैं, उन आर्टरीज के अंदर हमारे पास ब्लड कैसे फ्लो करता है,
कैसे हमारे पास ब्लड के फ्लो को ऑब्स्ट्रक्शन मिलती है, या हमारा ब्लड किस किस तरीके से ट्रेवल कर सकता है, इन सभी के पीछे हमारे पास यहाँ पर विस्कोसिटी के एप्लीकेशन है। नेक्स्ट वन हमारे पास थर्ड वन है बच्चा हमारे पास, दे आपके पास सिलेक्शन ऑफ द लुब्रिकेशन, द सिलेक्शन ऑफ द लुब्रिकेशन, सिलेक्शन ऑफ द लुब्रिकेशन। हमारे पास जो लुब्रिकेशन हम यूज करते हैं मशीन पार्ट्स के अंदर, उसके लिए विस्कोसिटी की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये लुब्रिकेंट्स जो होते हैं ये सर्दियों के अंदर आपके पास क्या हो जाते हैं, शाबाश बताओ, विस्कस हो जाते हैं। तो अगर मैं बहुत ढंग का आपके पास यहाँ पे लुब्रिकेंट यूज करना चाहता हूं, तो उसके लिए मुझे प्रॉपर विस्कोसिटी की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट वन बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाती है, फोर्थ वन हमारे पास सिलेक्शन, द सिलेक्शन ऑफ द बफर्स, सिलेक्शन ऑफ द बफर्स, या फिर शॉक अब्जॉर्बर्स, सिलेक्शन ऑफ द लिक्विड्स, सिलेक्शन ऑफ द लिक्विड्स in the shock absorber, in the shock absorber। यानी कि हमारे पास जो शॉक एब्जॉर्बर होते हैं, जो शॉक को बच्चे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कुछ लिक्विड्स भी हम यूज करते हैं, तो उनकी जो सिलेक्शन है वो हम विस्कोसिटी के हेल्प से करते हैं। जो लिक्विड, अब एक बात बताओ बच्चा, हमारे पास एक काम आप कर भी सकते हो कि आपको क्या लगता है जो हनी है वो ज्यादा बेटर शॉक एब्जॉर्ब करेगा या पानी? तो आंसर है हनी, क्योंकि वो ज्यादा विस्कस है, वो हमारे पास यहाँ पर ज्यादा विस्कस है, तो वो शॉक को एब्जॉर्ब करेगा, उसको टाइम लगेगा, शॉक की वेव को आगे प्रोपोगेट करने में टाइम लगेगा, इस वजह से हम वहां पर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पॉइंट हमारे पास है रिगार्डिंग दी आपके पास विस्कोसिटी। नेक्स्ट वन हमारे पास विस्कोसिटी से रिलेटेड आपके पास कॉन्सेप्ट आता है, द कॉन्सेप्ट ऑफ विच इज नोन एज टू बी द स्टोक्स लॉ। नेक्स्ट इज द स्टोक्स लॉ, नेक्स्ट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ बच्चा हमारे पास हमें क्या समझाता है, एक बड़ी सिंपल सी बात हमको समझाने की कोशिश करता है कि जब भी कोई एक ऑब्जेक्ट किसी लिक्विड के अंदर ट्रेवल करता है, तो लिक्विड्स की लेयर अब बायोंड फोर्स के अलावा उसके ऊपर एक विस्कस ड्रैग फोर्स भी लगा देती है। तो स्टोक्स लॉ हमारे पास क्या कहता है, इफ अ बॉडी, अगर मेरे पास एक बॉडी है, स्टार्ट्स ट्रेवलिंग, या हमारे पास ट्रेवल करना स्टार्ट कर देता है, स्टार्ट ट्रेवलिंग इन अ विस्कस मीडियम, in the viscous medium, then the layers associated, with the आपके पास बॉडी, with the body comes into motion, ये हमारे पास मोशन के अंदर आ जाती है, relative to other layers far away and at rest, और वो आपके पास लेयर्स किस पे है, रेस्ट पे। ये मेरे पास यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, जैसे ये मोशन करना स्टार्ट करती है नीचे की तरफ, तो बताओ क्या होती है, जो लिक्विड्स की लेयर जो इसके साथ कांटेक्ट में, ये भी आपके पास मोशन करना शुरू कर देती है। जो लेयर्स हमारे पास इसके साथ कांटेक्ट के अंदर है, वो भी मोशन करना शुरू कर देती है, ये भी हमारे पास मोशन करना शुरू कर देती है। और ये इस बॉडी को बताओ कितनी स्पीड से आपके पास क्रॉस करेगी, अगर ये बॉडी v मीटर पर सेकेंड से आगे की तरफ को जा रही है, नीचे आई एम सॉरी, तो ये हमारे पास इसको क्रॉस करना शुरू कर देगी कितने से, आपके पास v मीटर पर सेकेंड से। और वो लिक्विड्स की लेयर जो इस बॉडी के साथ कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन उसी कंटेनर में है जिसके अंदर यह ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है, वो हमारे पास यहाँ पर किस पे है, रेस्ट के ऊपर है। जो वर्टिकल लाइंस हैं जो कि आपके पास बिल्कुल सीधी बनाई गई, ये लिक्विड की वो लेयर्स हैं जो कि आपके पास किस पे है,
रेस्ट के अंदर है। यह हमारे पास लिक्विड की वो लेयर्स है हमारे पास जो कि मोशन के अंदर है, और इन दोनों के बीच में क्या डेवलप हो गया हमारे पास, विस्कस ड्रैग फोर्स। इनमें विस्कोसिटी का रोल आ गया, क्योंकि कुछ लेयर्स फास्ट हो गया और कुछ लेयर्स बिल्कुल रेस्ट पे हैं, तो विस्कस हमारे पास आ जाती है। A viscous drag force, a viscous drag force, a viscous drag force, यहां पर एक viscous drag force है, starts acting on the body, starts acting on the body, acting on the body, this starts acting on the body, ये इस बॉडी के साथ बच्चे काम करना शुरू कर देती है। और कैसे काम करती है हमारे पास, such that this force, ये जो हमारे पास फोर्स है, such that this force is number one directly proportional to this is a directly proportional to radius of the body, directly proportional to the radius of the body. Number two, directly proportional to coefficient of viscosity, directly proportional to the, आपके पास कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी किसका, लिक्विड का। और थर्ड वन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। तो इस बॉडी के ऊपर हमारे पास विस्कस ड्रैग फोर्स लगने लग जाएगी। नंबर 1 पॉइंट ध्यान रखना बच्चे, दिस फोर्स, ये जो फोर्स है हमारे पास अपोजेस वेलोसिटी, यह हमारे पास अपोज कर जाती है किसको, वेलोसिटी को। दिस फोर्स अपोजेस द वेलोसिटी। नंबर 2, दिस फोर्स, ये जो हमारे पास फोर्स है, इज इन द एडिशन, या हमारे पास एडिशन है, दिस इज इन द एडिशन विद द बायोंड फोर्स, यह हमारे पास बायोंड फोर्स के साथ एडिशन के अंदर लगती है। बायोंड फोर्स अलग से लग रही है, वो इस वजह से लग रही है क्योंकि यह ऑब्जेक्ट लिक्विड का कुछ अमाउंट डिस्प्लेस कर दे। उसके साथ साथ यह ऑब्जेक्ट अगर मोशन भी करता है, अगर मोशन करता है, ट्रेवल कर रही है ये बॉडी, तो इसके ऊपर बायोंड फोर्स के अलावा एक विस्कस ड्रैग फोर्स भी लग जाती है। ये विस्कस ड्रैग फोर्स हमेशा आपके पास मोशन को अपोज करती है, मतलब ये ऑब्जेक्ट अभी नीचे जा रही है तो विस्कस ड्रैग फोर्स कहाँ लग रही है, ऊपर। अगर ये बॉडी ऊपर जा रही होती तो विस्कस ड्रैग फोर्स कहाँ पे लगती, नीचे की तरफ। यानी कि इस पर्टिकुलर विस्कस ड्रैग फोर्स की कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं, सिर्फ इस बात को ध्यान रखना ये बॉडी चल कैसे रही। जैसे अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर डालते हो तो पानी के अंदर जब वो बॉडी ट्रेवल करती है तो वो वैसे शुरुआती दौर के अंदर काफी फास्ट चलती है, धीरे धीरे बच्चे उसकी वेलोसिटी कम होती जाती है। इसकी वजह हमारे पास विस्कस ड्रैग फोर्स है, विस्कस ड्रैग फोर्स है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लिया जाए कि आप जो है क्या करिए, एक पानी का गिलास लीजिए, उस सिर्फ बिल्कुल शीशे का बिल्कुल साफ एक पानी का गिलास लीजिए, आप उसके अंदर बच्चे थोड़े से बच्चे राई बच्चे एक छोटी सी आपके पास चीज होती है, आपके घर पे किचन में अवेलेबल होगी, राई के आप दाने डालिए, आपको लगेगा कि राई का दाना कुछ दूर तक तो काफी फास्ट चला और फिर उसकी आपके पास यहाँ पर मोशन स्लो होगी, वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है क्योंकि इसके ऊपर कौन सी फोर्स लग रही है, विस्कस ड्रैग फोर्स। आप में से अगर किसी बच्चे ने स्विमिंग पूल के अंदर ये ऑब्जर्व किया हो कि जैसे आप स्विमिंग पूल के अंदर छलांग लगाते हैं तो आपकी मोशन नीचे जाते जाते क्या हो जाती है, फास्ट होने लग जाती है कि स्लो हो जाती है, तो आंसर है स्लो होती है। रीजन हम पे स्टोक्स लॉ काम करता है। स्टोक्स लॉ ये बोलता है कि अगर आप किसी लिक्विड के अंदर ट्रेवल करते हो, किसी फ्लूइड के अंदर ट्रेवल करते हो, तो जो फ्लूइड्स की लेयर है जो कि मोशन के अंदर आ रही है वो आपके ऊपर एक विस्कस ड्रैग फोर्स लगाती है, विस्कस ड्रैग फोर्स लगाती है। आपने देखा होगा कि हम में से कई पर्सन जब स्कीइंग करते हैं, मतलब कि बर्फ के ऊपर स्कीइंग करते हैं बच्चे, तो हम अपनी बॉडी को स्ट्रेट ना रखकर बच्चे क्या कर देते हैं, थोड़ा सा झुका लेते हैं।
वो पर्सन जो कि आपके पास स्केटिंग करते हैं वो भी ये काम करते हैं। जब वो स्केटिंग करते हैं तो क्या वो अपनी बॉडी को अपराइट रखते हैं कि वो अपनी बॉडी को क्लोज करने की कोशिश करते हैं? तो आंसर है वो क्लोज करने की कोशिश करते हैं। और रीजन क्या है? रीजन बहुत सिंपल सा है, ताकि उनके ऊपर विस्कस ड्रैग कम से कम लग सके, और इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है स्टोक्स लॉ। हुसैन बोल्ट जितने भी फास्ट मूविंग बच्चा हमारे पास यहाँ पर पर्सन है, वो आपके पास क्या करते हैं? अपनी बॉडी को बिल्कुल झुका कर भागते हैं। रीजन, झुकने से बच्चे रेडियस छोटा तो विस्कस ड्रैग फोर्स की भी वैल्यू छोटी हो जाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पास है। नेक्स्ट वन, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हमारे पास ये हुआ कि जब भी हम कभी भी किसी हवा में भी हम पे विस्कस ड्रैग फोर्स लगता है। भाई ऐसा नहीं है कि विस्कस ड्रैग फोर्स सिर्फ और सिर्फ पानी के अंदर लगता है, हवा में भी लगता है। भाग के देखिए, आपको हवा क्या करती है? आपके मोशन को रोकती है। और हमारे पास विस्कस ड्रैग फोर्स क्या बोलती है कि ये फोर्स हमारे पास किसके बराबर आ जाती है? दिस इज 6 पाई, अब ये कांस्टेंट है, ईटा आर इंटू वी। ये सारे फैक्टर्स जो होते हैं ये विस्कस ड्रैग फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। भाई वो लिक्विड कितना थिक है। अब एक बात बताओ कि आप हवा के मुकाबले आपको पानी के अंदर ज्यादा विस्कस फोर्स लगती है, और रीजन क्या है? क्योंकि वहां पर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज्यादा है। अगर मेरे पास कोई कागज का टुकड़ा है, उसको मैं हवा से गिराता हूं, एक मेरे पास बॉल है, उसको मैं हवा से गिराता हूं, उसको बच्चे मैं पानी के अंदर गिराता हूं, कहां पर मोशन फास्ट होगी और कहां स्लो हो जाएगी? पानी के अंदर उसकी मोशन स्लाइटली आपके पास जो है बहुत ज्यादा अफेक्ट होगी, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज्यादा। बॉडी का साइज, बॉडी की स्पीड, ये सारी चीजें डिसाइड करेंगे कि उसके ऊपर विस्कस ड्रैग फोर्स बड़ी लग रही है या फिर मेरे पास छोटी लग रही है। तो ये हमारे पास विस्कस ड्रैग फोर्स है। इसकी डेरिवेशन डायमेंशंस मेथड से आती है, और मैं ये ऑलरेडी आपको यूनिट्स एंड डायमेंशंस के अंदर करवा चुका हूं। यू हैव टू वॉच दैट नोट्स। आपको वो जो नोट्स हैं वो देखने पड़ेंगे, ऑलरेडी हम कर चुके हैं। जहां पर 6 पाई हमारे पास क्या आ जाता है? इट इज द कांस्टेंट, इट इज द कांस्टेंट, यह हमारे पास कांस्टेंट है। सो ये आपका होमवर्क भी है, क्या आपको यहाँ पे डिराइव द रिलेशन बाय द मेथड ऑफ द डायमेंशन। डिराइव द रिलेशन आपके पास यूजिंग मेथड ऑफ द डायमेंशन, यूजिंग द method of dimension, using the method of the dimension। मैं हेल्प भी कर देता हूं थोड़ा सा। फोर्स is a proportional to eta की पावर x, r की पावर y और v की पावर हमारे पास z, और the ml t minus of 2 is equal to some constant के eta। तो ml minus 1 t minus 1 की पावर x, l की पावर y और वेलोसिटी एल टी माइनस 1 की पावर मेरे पास क्या आ जाएगी? z। तो ये हमारे पास क्या थे बच्चे? द वैल्यू ऑफ द विस्कस ड्रैग फोर्स। ये हमारी मोशन को क्या करती है? अपोज करती है। हमारी गाड़ियां, अभी आपने देखा होगा स्विमर एक खास किस्म के स्विम वियर से बच्चे स्विमिंग करते हैं। रीजन क्या है? क्योंकि वो हमारी बॉडी के इफेक्टिवनेस, यानी कि हमारे रेडियस, हमारी बॉडी को स्ट्रीमलाइन करना चाहती है। जितनी हमारी बॉडी स्ट्रीमलाइंड होगी उतनी गाड़ी हमारे पास, या फिर बच्चा हमारे पास जितनी हमारी जो मोशन है वो उतनी फास्ट होगी, क्योंकि विस्कस ड्रैग उतना कम लगेगा। तो ये विस्कस ड्रैग है। तो बाकी चीजें अब हम कल करेंगे, तब तक आपको थोड़ा पढ़ के आइएगा। जी बोलिए सर। वो टेस्ट चेक हो गए थे सर जो हमने लिए थे उसके। कौन से वाले बच्चे? वो जो हमारा था ना सर, पास्कल टिल पास्कल्स लॉ वाला टेस्ट हुआ था। बेटा कल का टेस्ट आपने दिया नहीं सर? कल मैंने सर कल वाला देना था सर। क्यों नहीं देना था बच्चे? ओहो, कल वाला क्यों नहीं देना था बच्चे? दिया। ये तो बच्चे आप देखो कल को, ये अब मैं आप 2 मिनट और लूंगा समझाने के लिए। अभी मैं आपको मैसेज भी पढ़ा दूंगा। आई गॉट अ मैसेज फ्रॉम अ टीचर विच सेड दैट कि सर आपने जितने टेस्ट लिए थे 35 क्वेश्चन आउट ऑफ 55 वर डायरेक्टली फ्रॉम माय टेस्ट जो मैंने +2 के लिए थे। 35 क्वेश्चन आउट ऑफ 55 that was asked by me for the preparation of +2।
इफ यू चूज टू इग्नोर दिस टेस्ट, डेफिनेटली बच्चे, मैंने आपको पहले बताया, इफ यू आर इग्नोरेंट यू विल बी इग्नोर। मैं इतनी मेहनत से टेस्ट बनाता हूँ, और ये टेस्ट बच्चे आप देख लीजिए, आईआईटी एडवांस लेवल का भी था, नीट का भी था। अब तो कोई फायदा नहीं होगा बच्चे, क्योंकि कल को अगर मान लिया जाए, एक बच्चे बोलते कि सर हमारा टारगेट ये है, आप हमारे, क्योंकि होता भी यही है बच्चे, जो बच्चे टारगेटेड होते हैं उनको टीचर जो बोलता है कि बेटा आप इस तरीके से करें, ये काम करें, और फिर बच्चे, वो बच्चे बोलते हैं कि सर आप हमारे, अब डेफिनेटली बच्चे, आपको पता है कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स के अंदर एलीट बैच बनाए जाते हैं, जहां पर कुछ ही बच्चों को एक अलग तरीके से बच्चे जो है क्या करवाए जाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग की टेक्निक्स बताई जाती हैं। और उस पर्टिकुलर केस के अंदर बच्चे, एलीट बैच का क्राइटेरिया यही होता है कि इन बच्चों ने, कितने बच्चों ने ये आईआईटी एडवांस के या नीट के पेपर दिए। हाँ जगजोत बोलो बच्चे। सर जैसे कल टेस्ट हुआ था वैसे ही सर पैटर्न ठीक है, हाँ नीट वाला देख था। बिल्कुल बेटा, पैटर्न बच्चे ऐसा ही रहेगा, और नेक्स्ट टाइम पूरी बुक आएगी बच्चे, इस संडे को छोड़ के नेक्स्ट संडे में पूरी फर्स्ट बुक आएगी। और वही बात है बच्चे, एलीट बैच कैसे बनता है, एलीट बैच बनता ही ऐसे है, जब ये बच्चे पेपर देते हैं, इन बच्चों में से बच्चे जो है सिलेक्ट किए जाते हैं, और फिर मैं आपको बता रहा हूँ बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स के अंदर ऐसा काम होता है, फिर इन बच्चों पे स्पेशल करके किया जाता है कि ये बच्चे अच्छा रैंक लेंगे। अगर आप चूज ही ये कर रहे हो कि भैया हम उस बैच में जाना ही नहीं चाहते, या हम उस बैच के लिए काम ही नहीं करना चाहते, फिर कैसे होगा काम? उनके लिए अलग से मटेरियल डिजाइन किया जाता है। अब मैं तो ये समझूंगा कि भैया यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन सच काइंड ऑफ मटेरियल, तो फिर आपको मटेरियल देने का कोई फायदा होगा ही नहीं। फिर आप नॉर्मल बच्चे वो डेरिवेशन ये वाले क्वेश्चंस कर लीजिए, डिराइव द रिलेशन बाय मेथड ऑफ द डायमेंशन, तो ये चीज है बच्चे। ठीक है, तो पेपर देना बच्चे बहुत बहुत जरूरी है, पेपर देना बहुत जरूरी है। चलिए, होप सो नेक्स्ट टाइम तक आप ये बातें समझ पाएंगे। ओके बच्चे।